नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दुबे। आज हम एक त्यौहार, एक पर्व लेकर आए हैं। पर्व का नाम है निर्जला एकादशी। भारत त्योहारों का देश है, पर्व का देश है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ त्यौहार या पर्व आते ही रहते हैं। त्यौहार या पर्व जो होते हैं वो हमें एक तरह से रिचार्ज करते हैं, एक ऊर्जा देके जाते हैं, हमें हमारे शरीर को एक उल्लास, आनंद देके जाते हैं। जैसे दीपावली आती है तो हमारे अंदर असीम आनंद, उल्लास और ऊर्जा होती है, और जब होली आती है तब भी हमारे अंदर आनंद, उल्लास और ऊर्जा होती है। लेकिन दीपावली के समय जो ऊर्जा होती है और होली के समय जो ऊर्जा होती है उसमें अंतर होता है। दोनों पर्व मनाने का अंतर भी बहुत बड़ा है। दोनों ही पर्व बड़े हैं और इस तरह से हम अलग अलग ऊर्जा से रिचार्ज होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग पर्व मनाकर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। पर्वों को इस तरह से मनाने से हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। अब इस बार जो पर्व है वो है निर्जला एकादशी। अब इस पर्व को कहा जाता है कि इस दिन आप पानी नहीं पिएंगे, बिना पानी के आप उपवास रखेंगे, दिन भर पानी नहीं पिएंगे। यह इसका सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है इस पर्व का वो यह है, क्योंकि निर्जला मतलब बिना जल के। तो आप देखिए, ज्येष्ठ मास में आती है एकादशी के दिन, 2 मई को है इस बार। तो ज्येष्ठ महीना जो होता है उसके अंदर एक दिन चुना गया और उस दिन कहा गया कि आपको पानी नहीं पीना है। ज्येष्ठ महीना हमें पता है कि 12 महीनों में जो सबसे गर्म महीना जो होता है ना, वो ज्येष्ठ का महीना ही होता है। अब एक ऐसा महीना चुना गया जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और उसमें कहा गया कि उस दिन, उस महीने के एक दिन आपको पानी नहीं पीना है। जबकि जब सबसे ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको सबसे ज़्यादा आपके शरीर को पानी की ज़रूरत होगी। तो ज्येष्ठ महीने में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उस समय आपसे कह दिया जाता है कि आप एक पर्व मनाओ, उत्सव मनाओ और उस दिन आप बिना पानी पिए रहो। ऐसा क्यों? तो इसको ज़रा सा डिटेल में समझो। हमें किसी भी चीज़ की उपयोगिता कब पता लगती है? जब वो चीज़ हमारे पास में नहीं हो। जब आपके पास में कोई चीज़ नहीं है और आपकी उसको ज़रूरत है, तब आपको पता लगता है अरे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से जब गर्मियों में आपके शरीर को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय आपसे कह दिया जाता है कि आप पानी मत पियो। तो इसका मतलब क्या है? यह पर्व यह दिखाता है कि पानी की आपके लिए क्या उपयोगिता है। जब आप सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक पानी नहीं पियोगे और आपको ज़बरदस्त प्यास लगेगी, तब आपको पता लग जाएगा पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे ही बिना पानी के हमारे लिए लेना असंभव सा है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमें तो पता है पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो बात सही है, उन लोगों को पता होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब कोई घटना आपके खुद के साथ घटित होती है तो उस घटना का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक रहता है। हम सबको पता है कि पानी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम उसको व्यर्थ करते हैं, उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। तो एक दिन जब आप इस तरह का व्रत करेंगे या उपवास करेंगे जिसमें आप बिना पानी के रहेंगे और जब आप भुगतेंगे तो आपको जिंदगी भर या उस साल तो याद ही रहेगा। जब भी आप पानी बहाएंगे आपको पता लगेगा नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे व्यर्थ नहीं करना। तो ये तो हुआ इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है और यह हमको क्या शिक्षा दी। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इस वर्ष से जुड़ी एक कथा भी है, पौराणिक कथा है। उसको आप थोड़ी सी छोटी करके सुनाऊंगा उसको, क्योंकि समय की कमी रहती है सब लोगों के पास में। एक बार क्या होता है, एक राक्षस होता है और उससे सभी देवता सब परेशान हो जाते हैं। सब जब परेशान होते हैं विष्णु भगवान के पास में जाते हैं कि उसको हम परेशान हैं, आप उनका वध कीजिए। विष्णु भगवान आते हैं और फिर उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। लेकिन वह जो राक्षस होता है वो भाग जाता है। तो भगवान उसको ढूंढते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं और गुफा के अंदर विश्राम करने लग जाते हैं, क्योंकि थक गए होते हैं और उनको नींद आ जाती है। तो वो राक्षस उसी समय गुफा में आता है और वो सोचता है कि यह सबसे अच्छा अवसर है भगवान पर आक्रमण करने का या भगवान पर नष्ट करने का। तो यह सोचकर वह भगवान पर आक्रमण करता है। तो उसी समय भगवान से एक नारी की उत्पत्ति होती है और वह नारी उस राक्षस का वध कर देती है। भगवान जग जाते हैं। भगवान जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और वह उस नारी से कहते हैं कि नारी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी तुम्हें उस दिन एकादशी के दिन तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसे काफ़ी सारे पुण्यफल प्राप्त होंगे। तो अब यह कथा यहाँ तक थी। अब इस कथा से हमें बहुत
अच्छी शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा क्या है कि जो सबको बचाने वाले हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा भी एक नारी ने की, एक नारी शक्ति ने की। जो सबकी रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा एक नारी ने की। तो यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। जब सबको बचाने वाले की रक्षा महिलाएं कर सकती है, नारी कर सकती है, तो हम क्या चीज़ें। तो यह पर्व हमें दो तरह की शिक्षा देके जाता है। पहला, आप इसको मना के देखिए और जब इसको मनाओगे तब आपको पता लगेगा पानी कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप घर की महिलाओं की इज्जत करोगे। आपको समझ में आएगा कि कितनी भी बड़ी संकट हो, महिलाएं उस संकट या उस परिस्थिति से अच्छी तरह से लोहा ले सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया का होगा। लेकिन मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी पर्व हो, अगर उसको मनाओ तो श्रद्धा के साथ मनाओ, अन्यथा नहीं मनाओ। दूसरी बात, हमारे जो YouTube चैनल है इस पे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा जो बेल आइकॉन वाला जो बटन है उसको दबा दें, जिससे जब भी कोई जानकारी आए तो आपको तुरंत मिल सके। आने वाले समय में भी इस तरह की अच्छी जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। नमस्कार।